हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार ईएसआई एग्ज़ाम में जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिसके आंसर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, या उनको लगता है कि कोई और आंसर होगा, या किसी को और लगता है कोई और आंसर होगा। कोई सटीक आंसर उसका निकल कर नहीं आ पा रहा, या कोई भी और अदर टीचर के द्वारा भी उसका सटीक आंसर नहीं बताया जा पा रहा है। तो चलिए उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो लोग कंफ्यूज हैं, उसका यहाँ पर ये जो आंसर है वो 100% सटीक है, यही होगा आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ, तो आपको याद होना चाहिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि वो पाउंड होगा। पाउंड नहीं होगा, वो क्रॉप फील्ड होगा। ये 100% श्योर रहिए आप। ना फॉरेस्ट होगा ना पाउंड होगा, वो क्रॉप फील्ड होगा। मतलब कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और उसका 100% आंसर क्रॉप फील्ड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, जो पैरेलल हार्डवेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। कंप्यूटर के टॉपिक से पैरेलल हार्डवेयर, वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? तो वो बहुत सारे लोग फोर्थ बता रहे हैं, फोर्थ जनरेशन का है। बहुत सारे चैनल में सेकेंड जनरेशन बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। 100% आप श्योर रहिए, फिफ्थ जनरेशन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन को वापस से उसको तोड़कर एटमॉस्फेयर में कैसे भेजा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन था। कुछ हिंदी में मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका ऑप्शन था नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर और सूडोमोनास, और एक लेगुमिनस प्लांट में रहता है वो चीज़, वो चार था। तो उसका आप भी इसका उस क्वेश्चन का श्योर रहिए कि वो सूडोमोनास ही होगा, ना कि नाइट्रोबैक्टर, ना कि एजिटोबैक्टर। ठीक है दोस्तों, आप 100% इसके लिए श्योर रहिए, सूडोमोनास इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मैं क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हूँ, पर मैं सारा क्वेश्चन आपको बोल के बता रहा हूँ, और मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैच कर पाइएगा कि कौन से क्वेश्चन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो लॉयज़ रॉक, हाँ, ये मतलब परतदार चट्टान था। ये एक रॉक के बारे में था कि वो किस तरह का रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है, या एक्सट्रूसिव रॉक है, और एक स्टेलाइट रॉक है। इस तरह का 4 एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी क्लास में ये बताया जा रहा है ये एक स्टेलाइट रॉक है। नहीं, ये आप श्योर रहिए, ये एक्सट्रूसिव रॉक है। आप 100% श्योर रहिए, ये एक्सट्रूसिव रॉक ही है। ठीक है, क्योंकि आप ये इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि लॉयस रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक का, और सेडिमेंट्री रॉक 2 तरह का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव जो ज़मीन के अंदर ही जम जाता है, और एक्सट्रूसिव जो ज़मीन के बाहर निकलने के बाद जमता है। तो ये तो पत्थर के ऊपर जमा हुआ ये लेयर है ना, जो लॉयस रॉक है। आप सब मेरे बात समझ रहे हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब इतना समझिए, लॉयस रॉक ये पत्थर के ऊपर बनता है, ये एक परत है, और एक्सट्रूसिव रॉक भी ज़मीन के बाहर आके बनता है। और आप अगर इस रॉक के बारे में पता करेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो आप इससे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये या तो इंट्रूसिव होगा या तो एक्सट्रूसिव होगा, है ना। और इंट्रूसिव के बारे में हम लोग जानते हैं ये ज़मीन के अंदर ही जम जाता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये एक्सट्रूसिव ही होगा। आप ये श्योर रहिए। ठीक है दोस्तों, और आखिरी ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है, और ये टफ क्वेश्चन में गिनती ये सारे क्वेश्चन को आ रहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें पूरा 4 ऑप्शन था, चारों में विदेशी महिलाओं का नाम था। तो इसके बारे में आप श्योर रहिए कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन कौन है? ओलंपी दी गॉज, ओलंपिया डी गॉजेस, है ना। इस नाम का इन्होंने बुक भी लिखा हुआ है। तो ये जो महिला थी, इन्होंने ही महिला के हक के लिए आवाज़ भी उठाई, और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओलंपिया दी गॉज। तो ये 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन में सारा बहुत कन्फ्यूज़न है स्टूडेंटों को, तो आप ये सारा क्वेश्चन से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। एक और मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा इसके बारे में कि होलोकॉस्ट के बारे में, है ना, कि 1947 में जो इतना सारा लोग मरा, तो उसको क्या कहेंगे? लोग बोल रहे हैं होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट दोस्त याद रखिएगा, ये नाजी जो कि जर्मन हिटलर से
हिटलर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर नाज़ी ने, जो हिटलर के सैनिक ने थे, उन्होंने ज्यूज़ पर, यहूदियों पर बहुत सारा अत्याचार किया, उन लोगों को बहुत सारा मतलब पड़े जो भी किया। नाजियों ने जो जूइस को मारा तो उसी को होलोकास्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर आप हिस्ट्री के रेफरेंस में देखिएगा, होलोकास्ट इसी के आता है कि नाजी सैनिकों ने यहूदियों को, ज्यूस को बहुत बेरहम की तरह मारा। ठीक है। और एक लोग एक वर्ड में और कंफ्यूज हो रहे हैं, जो है जेनोसाइड, कि जेनोसाइड होगा नहीं। तो मुझे लगता है यही सही आंसर है, जेनोसाइड ही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये आपको रहा 6 क्वेश्चन। आप सारा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थैंक यू। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।